अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि टोयोटा एक्वा में आपने आर्म रेस्ट कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपका गाड़ी का आर्म रेस्ट नहीं है, इसका तो मैंने अभी उतार दिया, सही है। तो अगर आपकी गाड़ी में आर्म रेस्ट नहीं है, आपकी गाड़ी जापान से आई है एंड यू डोंट हैव एन आर्म रेस्ट, तो आर्म रेस्ट आपको पाकिस्तान में 15,000 टू 22,000 के दरमियान में मिल जाएगा, सही है। बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो मकैनिक के पास अगर आप जाएंगे लगवाने के लिए, किसी डेंटर के पास जाएंगे, तो वो आपसे ज़रूर कोई 300 टू 800 के दरमियान पैसे ले लेगा मेहनत के अपने। आपके पैसे बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपने पैसे बचा लो थोड़े से, और अगर आपने किसी प्रोफेशनल से लगाना है तो लगवा लो, लेकिन अब आपने अगर घर में लगाना है खुद, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ ईजिली। आपको थोड़े से पैसे बच जाएंगे क्योंकि महंगाई का ज़माना हो गया है, पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है। और आई वॉन्ट यू गाइस टू सेव मनी, ओके। तो लेट मी शो यू एंड लेट मी शो यू द आर्म रेस्ट एज वेल। अच्छा गाइस, ये आर्म रेस्ट है टोयोटा एक्वा का, सही है। ये आर्म रेस्ट है, ओरिजिनल आर्म रेस्ट इसका जो जापान से आता है। दिस इज़ द वन, सही है। लेट मी शो यू लिटिल बिट। ये इस तरह खुलता है ऐसे करके, और ये इसके अंदर कवर लगता है इसके अंदर यहाँ पे नीचे। और इस आर्म रेस्ट के साथ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। ये 10 नंबर के हैं सारे, जैसे 10 नंबर, 10 नंबर के जो चाबी होती है वो उसको लगेगी। ये आर्मरेस्ट के साथ इस तरह की प्लेट आती है, ये इसकी बेस होती है, इसके ऊपर आप आर्मरेस्ट लग के तो टाइट करते हो। ये गाड़ी से टाइट होता है, ये आर्मरेस्ट इसके ऊपर टाइट होता है, सही है। आर्मरेस्ट के अंदर 3 होल्स हैं, ये 3 होल्स हैं, इसमें ये लगेगा और टाइट हो जाएगा, सही है। अब अगली बात, व्हाट यू नीड फॉर दिस आर्मरेस्ट। इस आर्मरेस्ट को लगाने के लिए व्हाट यू नीड, 10 नंबर, सही है। 10 नंबर है, ये 10 नंबर की टी बार है, सही है। देख लें, 10 नंबर की टी बार है। फिलिप्स स्क्रू हेड ड्राइवर एंड 1 फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर छोटा। और ये जो ट्रिम टूल्स होते हैं, जो ट्रिम्स खोलने के लिए, गाड़ी के जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं खोलने के लिए, ये मिलते हैं। ये आप दराज से ले लें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल असेंबल दिस पार्ट। पहले ये पार्ट लगेगा, इसको लगाते हैं पहले। ओके गाइस, वीडियो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले से ही पार्ट्स उतार दिए थे गाड़ी के। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। इसको आपने इधर फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर डालना है अंदर उसके, सही है, ऐसे करके यहाँ पे, और इसको बाहर खींच लेना है। इसके नीचे तारें लगी होती हैं, सही है। इको मोड, ईवी मोड, हीटेड सीट्स की, वो आप उतार लें, पिक्चर ले लें आपकी। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो पिक्चर ले लें, तो तारे इसकी आपने कौन सी कहाँ से उतारी हैं, वैसे दे डिफरेंट, तो आपको समझ में आ जाएगी। सेकेंडली, ये इसके नीचे टैब्स लगे होते हैं, इसको आप टक टक करे खींचते हो ऊपर और ये उतर आते हैं। और ये येलो कलर के आप देख रहे हैं, ये इसके टैब्स हैं, ये आपने तोड़ने नहीं है, आराम से उतारना है इसको। अब अगली चीज़, यहाँ पे जब आप इसका यहाँ पे पेज खोलेंगे, दो यहाँ पे साइड पे पेज जो मैं असेंबल करते हुए लगाऊंगा वो देख लेना आप। वो जब आप 2 खोलेंगे तो इसको फिर ये उतर आएगा, सही है। और इसको अगर आपने उतारना है अलग से तो उसमें भी टैब्स लगे हुए हैं, ये देख लें। तो आप इसको भी आराम से अलग से उतार लेना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स असेंबल दिस पार्ट। वील नीड 3 ऑफ दीज, सही है। एंड वी विल नीड दिस एंड दिस। ये बेस्ट है अगर आप बैक सीट पे बैठ जाएं और कुर्सियाँ थोड़ी सी आगे कर लें, बट आई विल नॉट नीड दैट। और ये आपने बेसिकली इस तरह लगाना है, सही है। ये वाला पोर्शन जो आगे वाला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इधर जाएगा अंदर, यहाँ पे, ये देख लें। यहाँ पे एक सेकेंड, इसको बिठाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। ये आगे वाला पोर्शन जो है, मैंने ये देख लें आप, ये बैठ गया इसके ऊपर, ये सही है, ये बैठ जाएगा इस पर। ये यहाँ पे एक पेच लगेगा, एक उधर लगेगा और एक लगेगा यहाँ पे। इसको आप कारपेट के ऊपर ही सब बैठा दो, और इधर से भी इसको कारपेट पे बैठा दो, तो इसका शोर नहीं आएगा कभी भी, साउंडलेस रहेगा ये। अब इसको बैठा दिए, अब इस पर हम पेच लगा देते हैं, 3 पेच लगेंगे इस पर। जब आपने तीनों पेच बैठा दिए इसके ऊपर, 1 2 एंड 3, अब हम इनको टाइट कर लो। स्टार्ट विद दिस वन, बिकॉज ये थोड़ा ज़रा अलाइनमेंट इसकी थोड़ी आउट होती है। हल्का सा इसको टाइट कर दें कि उसके ऊपर बैठ जाए। फिर आप नीचे वाले को थोड़ा सा टाइट कर लें, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो आप इसको टाइट कर लें एंड में, इस वाले।
जब सारे थोड़े से टाइट हो गए तो आप इनको फुल टाइट कर लें। ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा ना टाइट करें इसको, कि ना ये फ्री हो जाएंगे, इनकी चूड़ियाँ फ्री हो जाएंगी, जो पेज के नीचे लगी होते हैं फ्री हो जाएंगे। और अगर आपको एक टी बार की ज़रूरत पड़ेगी इसको टाइट करने के लिए ज़्यादा, क्योंकि इससे इतना टाइट नहीं होगा। ये इसकी ग्रिप देख लें, इतना टाइट नहीं होगा इससे। यू नीड इट सुपर टाइट। ये टाइट हो गया, ये भी टाइट हो गया। हैंड टाइट करना है आपने, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना उस पर। यूजली मैकेनिक्स इस तरह ना चूड़ियाँ फ्री कराते हैं, वो फुल जोर लगा कर तोड़ देते हैं उसको। बस हैंड टाइट हो गया ये। अब इसको देख लें तो स्टेबल हो गया, इट्स वेरी स्टेबल। अब आर्म रेस्ट लगाते हैं। हैंड ब्रेक मैंने आगे कर दी है, इफ़ यू नोटिस्ड, मैंने हैंड ब्रेक ऊपर थी नीचे कर दी है, इसको नीचे कर दे। अब आर्म रेस्ट के लिए आपको ये सारे स्टेप्स चाहिए होंगे, 1 2 3 एंड 1 2, द आर्म रेस्ट इटसेल्फ। अगले स्टेप के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। अच्छा, अब आर्म रेस्ट लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आपने ना इसको पहले उठाना है, इसे फुली असेंबल्ड है ये। अगर ये असेंबल नहीं होता तो आप कर भी सकते हैं, यहाँ पे साइड पे ना इसके स्क्रूज लगे हुए होते हैं, लगा रहता है, आप लगा लेना। इसको आपने उठाना है ऐसे, इसको ट्रांसमिशन के ऊपर से गुजारना है। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें, लेकिन ट्रांसमिशन के ऊपर से आपने गुजारना है इसको, गियर के ऊपर से, और इसको फिर इस तरह बैठाना है इसके ऊपर। इसको जब बैठाएंगे तो वो आराम से बैठ जाएगा, आपने ज़ोर नहीं लगाना। ठीक है, ये बैठ गया, देख लें। जब आप इसको बैठाएंगे इसके ऊपर तो मेक श्योर आपका कार्पेट ना है इसके नीचे। सही है, ये कार्पेट है आपका, ये इसके नीचे ना आ जाए, क्योंकि फिर आप उसको बाद में निकाल के धो नहीं सकते। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको अलाइन करना है। अलाइन किस तरह करना है कि यहाँ पे इसके टैब्स हैं छोटे छोटे। सही है, इसके अंदर आपने इसको दबाना है। सही है, ये अब बैठ गया इस पर, ये नहीं बैठा। इसको बैठाने का तरीका ये, चले अब बैठ गया। चलें ये देख लें। और यहाँ पे इसके स्क्रूज लगने हैं, यहाँ पे फ़िलिप्स हेड वाले जो हमने निकाले थे पहले, लेकिन वो उस वीडियो में नहीं है, सो आपने दिखाया तो आपने यहाँ पे 2 लगाने हैं फ़िलिप्स हेड वाले स्क्रू। ये है, सही है, एक यहाँ पे लगेगा, और इसको ध्यान से लगाएं, अंदर ना इसके गिर जाए वापस। और एक ये है, अभी आपने टाइट नहीं करना। टाइट इसलिए नहीं करना बिकॉज अभी हम लोगों ने जो ये वाला है ना, ग्लास होल्डर्स हैं, कप होल्डर्स, यहाँ पे लगाना है अभी। सही है, और इसको भी हमने टाइट नहीं किया अभी तक, इसमें भी हमने स्क्रूज नहीं लगाए, इसमें भी लगाए थे अभी। ठीक है, ये इसमें लगेंगे, इसके अंदर ये लगाए थे। ओके, वंस प्लेस इनसाइड, नाउ यू नीड टू टाइटन इट। टाइटन, इसको टाइट कर लें, क्लॉकवाइज घुमा लें इसको। सही है, और अब आप टी बार से इसको टाइट कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, प्लास्टिक है, तोड़ ना देना। ठीक है, हैंड टाइट, डोंट टॉर्क इट टू मच, ज़्यादा जान नहीं लगानी। चलें, ये हो गया। आप इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट कर लें। ठीक है, स्टेबल है, हो जाएगा अभी स्टेबल, क्योंकि आगे वाले इसके पेच नहीं लगे अभी। ओके, इसकी प्लेट होती है अंदर, वो आप रख लें। सही है, दिस इज़ ऑल रेडी। अब इसकी बारी है, इसको भी हम टाइट नहीं कर रहे हैं। पहले हम इसका ये वाला पोर्शन निकालेंगे, ये वाला। ये टेल इसकी हैंड ब्रेक के नीचे वाला सेक्शन है ना, इधर आएगा। प्रेस इट डाउन।
अब आपका इको मोड एंड ईवी मोड का बटन रह गया है, उसकी वायर्स हैं, या बाहर खींच लें थोड़ी सी फॉर योर ईज़, अपनी आसानी के लिए इसको बाहर की तरफ खींच लें, खींच के तो आप इसको कनेक्ट कर लें वापस। सही है, डिफरेंट है इसकी, डिफरेंट शेप है, इसकी भी डिफरेंट शेप है, इसकी भी डिफरेंट शेप है। ये मैं आपको दिखाया था वीडियो में। प्रेस इट डाउन, टिक की आवाज़ आ जाएगी आपको। और ये गाइस आपका आर्म रेस्ट जो है लग गया। सही है, घर में, और आपको इतने एडवांस टूल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपको 10 नंबर की ये चाहिए गोटी जो होती है, और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, जो फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर होता है, कोई भी फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर वो ले लें। एंड दैट्स अबाउट इट गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, आई होप आपकी हेल्प भी कर ले, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।